रात के 1 बज रहे थे। स्मिथ, जो कि 18 साल का एक स्टूडेंट था, अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ इंस्टाग्राम चला रहा था। वो 10 बजे एक्टिव हुआ था और अभी भी उसका मन नहीं भरा था। ओहो, आज तो किसी लड़की की फॉलोइंग रिक्वेस्ट आई है। उसने लड़की के प्रोफाइल खोली तो पाया कि उसका नाम रिया है। उसके पिक्चर पर दिखाई दे रहा था कि एक लड़की एक कब्रिस्तान में खड़ी है। लड़की तो अच्छी है, लेकिन एक कब्रिस्तान की पोस्ट क्यों डाल रही है, ये समझ नहीं पा रहा। उसने लड़की के साथ चैट शुरू की। हाय, हेलो, क्या आप मुझे जानती हो? कॉल आ गया। क्या आप सिर्फ जानने वालों से ही बातें करते हो? नहीं, इंस्टाग्राम है ही इसीलिए कि अनजाने लोगों से बात किया जाए। मुझे तो इंस्टाग्राम से अच्छा कुछ नहीं लगता। मन करता है कि हमेशा इस पर एक्टिव रहूं, ना ही कोई काम करना पड़े और ना ही अपनी जगह से हिलना पड़े। अरे, तुम तो मेरी ही तरह इंस्टाग्राम का कीड़ा लगती हो। वैसे ये बताओ, तुम अपने प्रोफाइल पर कब्रिस्तान की फोटो क्यों डाल रही हो? उस कब्रिस्तान के पास मेरा घर है। अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, तुम ये बताओ, तुम स्कूल जाती हो या नहीं? स्मिथ के दिल में कब्रिस्तान को देखकर सवाल तो बहुत उठ रहे थे, लेकिन उसने उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। इस तरफ उनकी बातें लंबी होने लगी और 3 दिन के अंदर ही उसने रिया से मिलने के लिए पूछा। सोच लो, अगर मिलने का वादा करके तुम नहीं आए तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम बुलाओ तो सही, भला मैं क्यों नहीं आऊँगा। ठीक है, तो मैं तुमको कल शाम 7 बजे का टाइम देती हूँ। संजय वन के अंदर आकर उससे 100 कदम चलने के बाद एक कब्रिस्तान मिलेगा। फिर उस कब्रिस्तान को पूरा करने के बाद कुछ झाड़ियाँ नजर आएंगी। उन झाड़ियों को पार करने के बाद मैं तुमको वहीं नजर आऊंगी। ओके, मैं आता हूँ। कल आधा घंटा पहले ही आ जाऊंगा। अगले दिन शाम के 6 बजे स्मिथ नहाने के लिए बाथरूम में गया। अरे स्मिथ बेटा, अंदर पापा हैं। और टाइम क्या कर रहे हैं? मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। स्मिथ, आज तुम कहीं नहीं जा रहे? हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं और रोहित भी दिल्ली गया है। ऐसे में तुमको घर पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सब कोई घूम फिर रहा है, मैं ही घर में पड़ा रहूंगा। धुंधलाहट में ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद 7 बज गए और उसके पेरेंट्स पार्टी के लिए चले गए। मैंने बैठकर इंस्टाग्राम ओपन किया। हेलो इसमें तुम तो 7 बजे आने वाले थे, कहाँ रह गए? अरे यार, मेरा आना पक्का था। पता नहीं मम्मी पापा के कौन से फ्रेंड की शादी है, उनको वहाँ जाना, इसीलिए मुझे ही घर पर रुकना पड़ा। मैंने कहा था कि तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद स्मिथ ने कई मैसेज किए, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आई। जरा तेज कार चलाइए ना, हमें टाइम पर पहुंचना है। अरे चला तो रहा हूँ, क्या हवा में उड़ा दूं? उन दोनों को अचानक नजर आया सड़क के बीचों बीच एक लड़की बैठी अपना मुंह घुटनों में डाले रो रही थी। उसके कपड़े मॉडर्न थे और बाल खुले हुए। उसे देख नवीन ने ब्रेक लगा दिया। क्या ये कोई पागल लड़की है? ऐसे बीच सड़क पर कौन रोता है? वो दोनों कार से उतरकर नीचे उतरे तो उसका रोना और तेज हो गया। उसे, बेटा कौन हो तुम और ऐसे बीच रास्ते में बैठकर क्या कर रही हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे मिलना कोई पसंद नहीं करता। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? वो एकदम चुप हो गई और एक झटके से अपने ऊपर गर्दन उठाई। उन दोनों को घूरा। वो दोनों डर गए और कार में बैठे और घर की तरफ आने लगे। कितने भयानक थी वो लड़की, चुड़ैल ही हो सकती है, इतना खौफनाक एक है। तो पल्लवी ने पीछे पलटा तो उसका दिल दहल गया। उसने देखा वो लड़की बिजली की रफ्तार से कार का पीछा कर रही थी। वो हमारे पीछे आ रही है। तभी नवीन ने म्यूजिक सिस्टम में हनुमान चालीसा बजा दिया और गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा दी। पल्लवी ने देखा कि वो अब पीछे की तरफ भागने लगी। भगवान का शुक्र,
है कि वो वापस लौट गई। वो दोनों बहुत डरी हुई हालत में घर वापस पहुंचे। अरे मम्मी डैडी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? स्मिथ के बार बार पूछने पर उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर स्मिथ को बहुत अजीब लगा। वो रात को डिनर के बाद अपने कमरे में गया तो उसे रिया का कॉल आया। आ गए तुम्हारी मम्मी पापा पार्टी से लौटकर। नहीं, वो लोग जा ही नहीं पाए। पता नहीं कौन डरावनी लड़की उनके पीछे पड़ गई थी। ये बताओ अब मिलने का क्या प्लान है? मैंने अब कल शाम का प्लान किया है। ठीक है, इस बार जरूर आना वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, समझे ना? हाँ, 7 बजे तक पक्का आ जाऊंगा। अरे भैया कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। 10 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो अपने फ्रेंड से मिलने जाना था। कार आप लेके जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? अब मेरी इसमें क्या गलती? बाइक तुमने ही खराब की है ना? ठीक होती तो तुम्हारे काम आती। तुम कल चले जाना। ऐसा कहकर रोहित कार लेके निकल गया। ठीक है। 7 बजे रिया का फिर से कॉल आया। तुम तो ठीक 7 बजे आने वाले थे ना, अब कहाँ रह गए? अरे यार क्या बताऊँ, अब भैया कार लेके मीटिंग में गए हैं। बाइक खराब पड़ी है, आज भी आना नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भैया ने तुम्हें अपने आने से रोक कर ठीक नहीं किया। बड़े भैया हैं यार, क्या मैं उनसे झगड़ा करता है? ये दूसरी बार है स्मिथ, अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा कहकर वो ऑफलाइन हो गई। उस टाइम रोहित अपनी कार में बैठकर मीटिंग में जा रहा था। तभी अचानक से कार बंद हो गई। उसने देखा कि कार की लाइट बंद हो गई है और इस टाइम बीच जंगल में था और घनी अंधेरी रात हो गया था। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? कार का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी। उसने देखा बैक सीट पर एक लड़की बैठी है। उसने काफी मॉडर्न कपड़े पहन रखे हैं और लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हैं। रोहित ने एक झटके के साथ पीछे पलट कर देखा। कौन हो तुम? तभी उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। रोहित खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और उसका दम घुटने लगा और रोहित बेहोश हो गया। देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हो गए। ठीक 11 बजे रोहित घर पहुंचा। अरे रोहित बेटा, क्या हुआ है तुमको? अब अंदर चलो, मैं बताता हूँ। वो रोहित को अपने साथ घर लेके गए। रोहित ने उनको सब कुछ बताया तो इस बार स्मिथ भी बहुत डर गया। वो अपने कमरे में गया और सोचने लगा, पहली बार मम्मी पापा की वजह से रिया से मिलने नहीं जा पाया तो इस बार मम्मी पापा को एक भयानक लड़की दिखाई दी। आज मैं भैया की वजह से नहीं जा सका तो भैया पर भी एक भयानक लड़की ने हमला किया। फिर उसने रिया की कही लाइन याद आई, अगर मिलने का वादा करके तुम नहीं आए तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब स्मिथ का दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा था। उसने अगले दिन रिया से मिलने को कहा, मगर इस बार बिना बताए घर से निकल गया। वो कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान शाम के टाइम बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन आज से रिया से मिलने का भूत सवार था, इसीलिए वो नहीं रुका। कब्रिस्तान पार करते ही अब उसने वही झाड़ियाँ नजर आई। इन झाड़ियों को पार करते ही रिया मेरे सामने होगी, ऐसा कहकर उसने झाड़ियों में कदम रख दिया। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसका पैर झाड़ियों में फंस गया। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसके पैर नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में कांटे चुभ रहे हैं। रिया, क्या तुम यही हो? उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक से मौसम बदलने लगा। फिर तेज तूफान हवाएं चलने लगी। मेरा पैर भी नहीं निकल रहा और अब आंखें भी नहीं खुल पा रही। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा एक लंबा सा पेड़ एक तूफानी हवा से हिल रहा है। अरे बाप रे, लगता है ये गिरने वाला है। वो अपने पैर को निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से वो पेड़ स्मिथ पर गिर गया और वो उसके नीचे दब गया। स्मिथ के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसका सारा शरीर पेड़ से टूट गया हो। वो बहुत तेज चीखें बंद हो गई। कुछ देर बाद स्मिथ उठो। उसने देखा एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। स्मिथ, आखिर तुम आ ही गए मेरे पास। उसकी खूबसूरती का काहिल हो गया। फिर वो उसको अपने साथ लेके घूमने लगी। उन दोनों ने बहुत बातें की और काफ़ी समय बिताया। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है। क्या करोगे जाकर? तुम यहीं मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। मैं यहाँ जंगल में कैसे रह सकता हूँ जैसे मैं रह रही हूँ? तुम तो पता नहीं कैसे रह रही हो। तुम्हें भूख लगती है तो क्या खाती पीती हो? यहाँ पर हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद भूख कहाँ लगती है? ये क्या मजाक है? ये सुनकर रिया लाल लाल चमकी और वो मुस्कुरा दी। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ था? अभी मैंने कहा ना कि मरने के बाद भूख प्यास नहीं लगती। अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। मैं तो अभी जिंदा हूँ। अच्छा, जरा उस तरफ देखो। स्मिथ ये सुनकर स्मिथ ने उसकी तरफ देखा तो वो उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? तुम मर चुके हो स्मिथ। अब मेरे पक्के दोस्त बन गए हो। अब से तुम यहीं रहोगे हमेशा।